हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका बट ये वीडियो नहीं होना चाहिए था, ये वीडियो नहीं एग्ज़िस्ट करना चाहिए था। गला मेरा अभी भी थोड़ा-सा ख़राब है, जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, हर बार मेरे सीज़न का चलता रहता है वो सब। मैं भी यूज़्ड टू हो गया हूँ। ये वीडियो इसलिए एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर 1 फ़ोकस एंड ओनली फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ने पे होना चाहिए। आप यूट्यूब से पढ़िए, आप यूडेमी से पढ़िए, आप किसी के पेड कोर्स से पढ़िए, आप फ्री में गाइडेंस लीजिए, आपको जहाँ से पढ़ना है आप पढ़िए। आपका पूरा का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ने पे, नॉलेज गेन करने पे और फिर उस नॉलेज को मोनेटाइज़ कैसे करते हैं, इस पे होना चाहिए। वो मोनेटाइज़ेशन फ्रीलांसिंग वर्क से हो सकता है, वो मोनेटाइज़ेशन किसी के साइड प्रोजेक्ट को करके हो सकता है, वो मोनेटाइज़ेशन कहीं जॉब लेके भी हो सकता है। ये सही तरीके हैं जॉब लेने के या फिर पैसा अर्न करने के। अगर आप सोचें कि मैं मोनेटाइज़ेशन खुद का कुछ स्टार्ट कर दूँ एज़ अपना प्रोजेक्ट, अपना एजेंसी या फिर अपना स्टार्टअप, वो भी ठीक बात है। जो ठीक बात नहीं है, वो है कि आप कोर्स की पायरेसी स्टार्ट कर दो या फिर कोर्स का अनऑथराइज़्ड सेलिंग स्टार्ट कर दो। पायरेसी से भी बड़ा क्राइम है कोर्सेज़ का अनऑथराइज़्ड सेलिंग। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आप कोर्सेज़ का आईडी शेयर नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज़ द कंपनीज़ पॉलिसी। वो नहीं चाहती है कि आप कोई भी कोर्स अपना किसी और के साथ में शेयर करें। दिस इज़ लाइसेंसिंग, आप इंडिविजुअल लाइसेंस लेते हैं उस कोर्स को यूज़ करने का। पायरेसी मतलब आपने डाउनलोड करके इधर-उधर कर दिया। अगर उसके प्रूफ मिल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पायरेसी लॉ के अंडर आते हैं, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है और कितना हेवी ऑफेंस है आप कभी किसी से मिल के देखिएगा। कोई लॉयर से या फिर ऑनलाइन चैट जीपीटी वगैरह पे सर्च करके देखिएगा कि कितना पेनल्टी लग सकता है। उससे भी बहुत बड़ा डैमेज जो होता है, वो है जब आप अकाउंट शेयर करते हैं या फिर रीसेल करते हैं अकाउंट को। क्योंकि वहाँ पे आपको किसी भी कंपनी ने अपने कोर्स का ऑथराइज़्ड रीसेलर नहीं बनाया है और आप जब ऑथराइज़्ड रीसेलर नहीं हैं, तब भी आप अगर कोर्स शेयर करते हैं या फिर सेल करते हैं आगे, मतलब आपने एक इल्लीगल इनकम जनरेट करी हमारे ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस डैमेज एक्सपेंस के अंदर आता है। पायरेसी में फिर भी बार्स हैं कि इतना डैमेज हो सकता है। यहाँ पे तो बिज़नेस का आपका प्रोजेक्शन दिया जा सकता है कोर्ट के अंदर कि इतना-इतना एक्स-वाई-ज़ेड मुझे हार्म कर दिया गया है और इसकी अपर लिमिट नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑफ़ेंस है। प्लीज़ इससे अवॉइड करें और बाकी का वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, तो कैसे हैं आप? अब मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो हम ऑनलाइन पब्लिक करेंगे या नहीं करेंगे, बट फिर भी मैंने सोचा रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं। तो एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी कोर्स पायरेसी कर रहा है। पायरेसी नहीं, दिस इज़ एन इल्लीगल बिज़नेस दैट ही इज़ डूइंग। पायरेसी एक अलग क्राइम है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो भी क्राइम है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये कोर्स एक्सेस कई स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, किसी से ₹700 ले रहे हैं, किसी से ₹1000 ले रहे हैं। हमने इनको कभी भी हमारे कोर्स का ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया है। दैट मीन्स ही इज़ डूइंग अ डायरेक्ट बिज़नेस डैमेज। अब बिज़नेस डैमेज वो तो हमारे सीए बनाएँगे कितना प्रोजेक्शन है एंड तो मैंने सोचा वो सब बनाएँ। हमने एक फेयर वार्निंग भी दी थी लाइव क्लास के अंदर कि प्लीज़ ऐसा ना करें। हिंट ही दिया था कि अच्छा खासा हिंट दिया था 10-15 मिनट का कि प्लीज़ ऐसा ना करें। दिस इज़ अ डायरेक्ट बिज़नेस डैमेज दैट यू आर डूइंग बाय अनऑथराइज़्डली ऑन अनऑथराइज़ आप सेल कर रहे हो उस कोर्स को अलग-अलग स्टूडेंट को। तो आज फिर एक स्टूडेंट ने रिपोर्ट करा कि हाँ जी, ऐसी सेलिंग अभी भी चालू है। तो मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट बात ही कर ली जाए। तो ठीक है, तो अब बात कर ही लेते हैं हमने सोचा। तो चलिए जी, फ़ोन लगाते हैं और बात करते हैं। स्पीकर पे ही कर लेते हैं। देखते हैं कितनी चीज़ें हम इसमें से म्यूट आउट करेंगे। हेलो, हाय भरत, इज़ दिस भरत? हाँ, भरत बोल रहे हैं? हाँ, हाँ जी, भरत, हितेश बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बताएँ ना। भरत चायकोट से हितेश बोल रहा हूँ। ओके, लुक्स लाइक रॉन्ग नंबर। हेलो, हेलो। हाय भरत। जी। हाँ जी, हितेश बोल रहा हूँ मैं। जी सर। अ, पहचान गए? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बेंगलुरु से। अच्छा, बेंगलुरु में। अरे वाह यार, आपसे तो मिल सकते हैं बैंगलोर में। ईज़िली मिल सकते हैं। कहाँ पे, कौन से एरिया में बैंगलोर में? सर इधर ही रहता हूँ बीटीएम। अरे नाइस नाइस, बीटीएम में। और कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा। हाँ, और पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है? सर चल रहा है सही। कॉलेज में हो या जॉब करते हो? सर पास आउट हूँ। पास आउट हो 23 में ना, राजस्थान से? जी सर। अरे वाह वाह, वेरी नाइस।
और अभी जॉब वॉब कर रहे हो? नहीं सर, प्रिपरेशन कर। प्रिपरेशन कर रहे हो? तो आपको नोटिस कहाँ पे भिजवाएं सर? सॉरी सर, वो मैंने नहीं किया। अरे सर आपने क्या, आपका आपको जब मैं कॉलेज का नाम बता रहा हूँ, आपको मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, तो कहीं तो किया ही है ना? सर वो मेरा नहीं है। अरे सर नोटिस तो आपके ही नाम पे आएगा। आप ही का है मेरे पास, आपका गिटहब आईडी भी है, लीड कोड आईडी भी है, आपका लिंक्डइन भी है, यूपीआई भी है, बैंक डिटेल्स भी है, आपके कॉलेज का नाम भी है, और बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं बताना नहीं चाह रहा, बट देखो किया तो है ना, मान लेते हैं इस बात को। तो कितना किया है ये बताओ अब। सर 2 लोगों ने लिया था बस। कितने कितने में दिया उनको? 700। 700 में? 700। तो अकाउंट डिटेल शेयर करा या क्या करा? यूपीआई। यूपीआई से लिया था? तो ले तो रहे थे हम बैंक डिटेल्स में पैसे, और आपको किसी ने ऑथराइज भी नहीं करा इस बिज़नेस के लिए। सॉरी सर, अब से नहीं होगी गलती। नहीं नहीं, अब तो हो गया है, अब जो होना था वो तो, क्योंकि मैंने लास्ट लाइव क्लास में भी मैसेज भेजा था कि यार प्लीज़ ये सब मत करो, मैं नहीं चाहता किसी का भी करियर ख़राब करना, बड़ा फ्रेश करियर है। अब आपके पास सर पुलिस नोटिस, कोर्ट के नोटिस, क्योंकि मैं बिज़नेस डैमेज, ऑब्वियस सी बात है, जितना अमाउंट में बिज़नेस पूरा कंपनी कर रही है उसका आपने डैमेज किया है, तो उसी हिसाब से नोटिस पहुंचेगा आपके पास में। सर ये कोर्स मैंने लिया भी नहीं था, किसी अच्छा, और ने दिया था। किसने दिया था? वो मुझे नहीं पता। वो एक लड़के ने किसी और को दिया, उसने डाउनलोड करके मुझे दिया। और जिसका ओरिजिनल आईडी है उसे, उसका बस आईडी पासवर्ड मेरे पास है और कुछ नहीं। मेरे को डाउनलोड करना भी नहीं आता। देखिए, अब आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपने किया तो यूपीआई से पैसे लेने तो आते हैं ना आपको, जी सर। और आपको ये भी पता था ये लीगल है, जी सर। फिर भी आपने किया। सर किस? अब से नहीं होगी कभी। नहीं नहीं, सर वो तो प्लीज मैं, माफ। देखो वो तो होगा ही होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो होंगे ही। अब मुझे ये बताओ कि कौन से यूज़र का ईमेल क्या है उसका, जिसका आपने ले रखा है ये? सर ये मैंने नहीं लिया था, किसी और ने जिसने भी एक लिया है ईमेल बताओ मुझे। ईमेल एस gmail.com। ओके, इन्होंने आपको दिया था ये? नहीं सर, इसको मैं जानता भी नहीं। इसने किसी और को दिया था, तो उस लड़के ने मुझे दिया था। ओके, तो उसने आपने आपको दिया तो आपने सेल करना शुरू कर दिया कोर्सेज? जी, और उसी ने बोला था। किन किन दो ईमेल आईडी को दिया आपने ये? ईमेल को नहीं दिया, टेलीग्राम पे 2 लड़के हैं बस। अच्छा, तो उनको सेल कर दिया। अभी बताओ इसका डैमेज कौन भरेगा? सर मैं रिफंड कर देता हूँ दोनों को। नहीं, वो मुझे कोई मतलब ही नहीं, आप उनको दो नहीं दो, क्योंकि उनकी तरफ से जो कंप्लेन आएगी वो मेरी हेडेक नहीं है। उनको पैसा दिया, फिर माल मिला नहीं मिला, वो उनका हेडेक है। वो जो फॉर्जरी में आपको डालेंगे, फ्रॉड में डालेंगे, वो अलग है। मेरा तो कंसर्न ये है कि आपने मेरा बिज़नेस डैमेज किया है, अनऑथराइज्ड रीसेलिंग करी है मेरे गुड्स की, जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं थे। तो जो भी वो कोर्ट से, वकील से पूरा बनता है वो मैं आपको भिजवा दूंगा। मेरे पास आपका सारा डिटेल है ही, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह सब है। तो मैं आपको फ़िज़िकल कॉपी भिजवाऊँ कि ईमेल पे भिजवाऊँ? क्योंकि आपको फिर सर जयपुर आना प्लीज होगा माफ कोर्ट के कर लिए। दो। कोर्ट तो जयपुर ही सर आना पैर पड़ेगा। पकड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं होगा, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। सर नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो तो सर जो मैंने, बोलोगे मैं करूंगा। कभी नहीं करूंगा सर लाइफ में ये। देखो मैंने कहा ही था लाइफ बर्बाद हो जाती है इन सब चीज़ों से। लेकिन सर क्या है, मुझे किसी का, नहीं पता था देखो ये। सुनो, किसी का बिजनेस भी बर्बाद होता है ना, तो वो भी रोड पे आ जाता है, उसकी भी फैमिली होती है। कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पायरेसी की वजह से नहीं पढ़ा पाएगा अब, तो उसका भी पूरा फैमिली रोड पे आ जाएगा। वो भी बिजनेस बंद करके कहीं जॉब के लिए हंट करेगा, तो उसका भी तो बिजनेस डैमेज होता है बेचारा, वो भी तो कहीं से कमाएगा ना। सर मुझे इतना नहीं आइडिया था। अब कोर्ट तो देखो आना पड़ेगा जयपुर, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको जो भी है नोटिस वगैरह, मैं आपको, और मेल पे और फ़ोन पे भी इसी नंबर पे एक्टिव रहिएगा। जो भी वकील वगैरह से होगा नोटिस वगैरह, तो अब वो कोर्ट में ही हैंडल करेंगे अपन।
सर प्लीज माफ कर दीजिए, ठीक नहीं है? होगा लाइफ में। मेरी वो फैमिली भी उतनी अच्छी नहीं है, पापा का कुछ है भी देखो, नहीं। मेरा लास्ट है कि ये मैं किसी को भी करना चाहता हूँ। मैं नहीं देना चाहता ये सब किसी चीज़ को। इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट्स को फ्री में बाँट देता हूँ चीज़ें अगर ऐसा होता है तो, बट क्या करें? आपने उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया। अब ठीक है, अब जो भी आप हैं वो कोर्ट में दीजिएगा आप, वकील साहब को और सर जज साहब प्लीज को। माफ कर दीजिए, नहीं होगा जिंदगी में कभी। फिर कभी होगा तो आप जो बोलिएगा मैं करूँगा। अरे फिर कभी नहीं, एक्चुअली मैं ये अभी अभी सोचिए, ये तो अगर मैं आपकी ये नाम वगैरह सब ब्लर ना करके मैं सारा ऑनलाइन पब्लिकली कर दूँ तो कितना बड़ा डैमेज होगा। जी सर, प्लीज माफ कर दीजिए, नहीं होगा कुछ। क्या मैं नहीं करूँगा लाइफ में कुछ भी। क्या नाम है आपके पापा का? वो पेंटर है। मेरे पापा भी पेंटर हैं। वो घर के पेंटर है हाँ सर। जी, मैं जानता हूँ अच्छे से। मैंने हमारे पापा ने भी पेंटिंग का बहुत काम किया, मैं ऐसे ही पढ़ा है। खैर ये पब्लिकली मैं बोलता नहीं कभी, बट हाँ, मेरे पापा भी पेंटर है, हमने भी बहुत दीवारें और ये सब पेंट करी है। उनको कैसा लगेगा जान के कि उनका बेटा ऐसे इल्लीगली चोरी करता हुआ पकड़ा गया है? सर मैं नहीं करूँगा लाइफ में कुछ। प्लीज माफ कर दीजिए। मेरी मैं जॉब के लिए भी इधर कर रहा हूँ टाइम, सब कुछ बेकार हो जाए। वो तो है ही, सब कुछ बेकार तो होगा ही देखो। अब रोने से क्या फ़ायदा? सर मुझे नहीं पता था, ये सब मुझे करना भी नहीं आता। उसने किसका आईडी है ये भी मुझे नहीं पता, बस उसने दिया था दूसरे ने। और वो लड़के ने किसी और को दिया, वो ग्रुप चलाता है तो वो दूसरे का है। मतलब मैं चौथा हूँ तो चौथे के, मतलब उसने उसको दिया, फिर उसने उसको दिया, फिर जिसने डाउनलोड किया उसने मुझे दिया। देखो, अब पूरा रैकेट जो है या तो पुलिस हैंडल करेगी या फिर जज साहब हैंडल करेंगे। मेरा तो कंप्लेंट है जो मेरे को पुलिस में डालना है, कोर्ट में डालना है कि समबडी इज़ डैमेजिंग माय बिज़नेस। मेरा बैंडविड्थ सर का कॉस्ट जाता है, मेरा बहुत कॉस्ट आता है, डेटाबेस, सर्वर्स, ये सब। तो ऑब्वियस सी बात है किसी को तो उसका डैमेज पे करना पड़ेगा। सर मैंने नहीं किया था कुछ। अरे सर आपने यू प्लीज मुझे आपकी माफ कर दो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है आने जाने का। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, आपने ही लिया है जो लास्ट में 346@YBL, ये आपका ही है। जी बट मैंने कोर्स नहीं लिया, तो मैंने दो लोगों को, आप बोलेंगे तो मैं उसमें ज्वाइन कर दूंगा, देख लेना कितनों ने लिया है। नहीं, वो मैं पूरा देख सकता हूँ, तभी तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। सर क्यों प्लीज क्यों माफ कर कर दो, क्यों मेरी करते हो आईडी यार? नहीं। क्यों करते हो यार ये सब? क्या मिल जाता है इससे 500,000 रुपये कमा के? सर थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम थी इसी। देखो, पैसे की प्रॉब्लम घर लाइफ में सबको है। सबको है पैसे की प्रॉब्लम, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम चोरी चकारी स्टार्ट कर दें। जी सर, क्या अब से क्या नहीं होगी कभी। क्या मिलेगा ये सब लाइफ में करके? अब जयपुर आओगे, कम से कम मान के चलो 5-10 पेशियां तो होगी। तब तक आप जी कहीं सर। जॉब भी नहीं कर पाओगे। सर मैं नहीं करूंगा ये और सब मेरे कभी, पास आपको इनफ प्रॉमिस प्रूफ है कि करता हूँ। आपको मैं कन्विक्ट वहां पे कर दूंगा। जी सर। अब आपका पूरा जो रैकेट है पूरा चला रहे हो, जितने लोग हैं जो डैमेज हैं, ऑब्वियस सी बात है। सर मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने दिया था, वो लोग अपना कुछ करते हैं, बस वो जिसका आईडी है उसी को पता है, मुझे कुछ नहीं पता। पर देखो, अब आप फंस गए हो इस झमेले में। आपको मैं वापस सर कॉल बैक प्लीज, करता हूँ। सर प्लीज माफ कर दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है आने जाने। देखो, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। देखो, आपने सर मेरे बिजनेस डैमेज करने की कोशिश करी, आई हैव टू रिटेलिएट। सर प्लीज माफ कर दो। ऐसे मत करा करो। नहीं करूंगा लाइफ में कभी। चलो ठीक है, मैं इस बार जाने दे रहा हूँ इस बात को। बट अब मुझे कहीं से भी होता नज़र आया ना, किसी भी स्टूडेंट की तरफ से या कहीं पे भी, आई विल नॉट बैक डाउन। और मैं पूरे जी सर, ये रिसोर्सेज, मेरे पूरे रिसोर्सेज यूज़ कर लूँगा सो दैट यू पे इनफ फॉर इट। मुझे सर किसी का मैंने लाइफ ख़राब करने का शौक नहीं है। देखो, मैंने नहीं करूंगा ये कुछ, आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको बहुत पहले से ही फॉलो करता हूँ, जावा स्क्रिप्ट का आपका देखो सारा आप कोड यूट्यूब से करके किसी मैंने भी टीचर से गिटहब पढ़ो, पे भी मुझे डाला। कोई जी आपत्ति सर। नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन उसके तरीके से ये तो नहीं है ना कि आप कहीं चोरी करने लग जाओ, कल को आप कोई लैपटॉप उठा के ले जाओ। दीज आर रॉन्ग एक्टिविटीज़, आपको भी पता है। मानते हो कि नहीं कि गलत एक्टिविटीज़ है ये? जी सर। देखो, मैं इस बार जाने दे रहा हूँ।
लेकिन प्लीज़ थैंक यू सर, अब थोड़ी से सी नहीं करूँगा मैं कुछ। मेरा कुछ भी आएगा तो आप जो करना चाहे कर सकते हैं। ये बस लास्ट है कि मैंने कॉल कर दिया है, ये कर्टसी समझो कि मैंने कॉल कर दिया है। आने वाले टाइम में मैं कॉल भी नहीं करूँगा, मैं सीधा नोटिस भेजूँगा। मैं चाहता तो आपको ठीक हैंड है डिलीवर भी कर सकता था ये नोटिस। सर, मेरा कुछ भी मिले ना तो आप जो करना चाहे कर सकते हैं। मैं अभी कभी नहीं करूँगा लाइफ़ में ये सब। क्यों फालतू? चलो ठीक है, इस बार मैं जाने दे रहा हूँ। बट हाँ, मेबी भी हम वापस से बात कर सकते हैं। ठीक है। यार देखो, मेरा किसी को परेशान करने का कोई मन नहीं है, बट आप समझो ये सब इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, आप तक पहुंचा जा सकता है। आप जो करने की सोच रहे हो या फिर जो कर रहे हो, ये सब बहुत इजीली ट्रैक होता है। मत करो ये सब प्लीज़। और क्योंकि देखो, हर एक डेटाबेस का कॉस्ट है, बैंडविड्थ का कॉस्ट है, टीएस का कॉस्ट है, टीचिंग असिस्टेंट्स का कॉस्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट है इसलिए मत करो, कॉस्ट नहीं भी है तो आप ऑथराइज्ड नहीं हो ये सब करने के लिए। देखो, मेरा मन नहीं करता किसी को भी परेशान करने का, किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ बुरा करने का। लेकिन मैं इस बार मान गया हूँ, अगली बार क्या पता हम माने या नहीं माने। दूसरी चीज़ कि क्या पता मेरी जगह कोई और होता, डायरेक्ट कोर्ट नोटिस में बात करता। तो प्लीज़ ये सब मत करो। बहुत कुछ है यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने के लिए, आप लीगली फ्री में पढ़ो आराम से। नहीं कॉस्ट अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे इनफ कंटेंट है। और पता नहीं ये वीडियो मैं डालूँगा या नहीं, बट प्लीज़ ऐसा ना करें।